गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैं पढ़ा रहा था, नाउन मैंने उसमें पढ़ाया हुआ था। नाउन के बाद जो आपका आने वाला था, उसके बाद प्रोनाउन था। प्रोनाउन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या प्रोनाउन होता है। हिंदी में इसको संज्ञा या सर्वनाम जो क्या बोलते हैं, इसको मैं बताऊंगा। जैसे नाउन आपने पढ़ा, हिंदी के ग्रामर में उसको आप संज्ञा बोलेंगे और प्रोनाउन को आप हिंदी में सर्वनाम बोलेंगे। इस प्रकार से नाउन के 5 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार से इसके भी प्रकार होते हैं। तो हमें सारे प्रकार को पढ़ना है जो हमारे कोर्स में आए और हमें पूरी जानकारी हो सके। तो जो वर्ड होते हैं, जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस हम लिखेंगे तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि जो हम स्पीच दे रहे हैं, जो हम बात को कह रहे हैं, जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं, वो कौन से पार्ट से लिया गया है। यानी उसका जब हम वर्गीकरण करेंगे, क्लैरिफिकेशन करेंगे, तो उसमें कहाँ से क्या होगा, कौन सा नाउन होगा। जैसे एक सेंटेंस है, राम रीड्स द बुक। इसमें राम क्या होगा, रीड्स क्या होगा, द क्या होगा और बुक क्या होगा, ये हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का मतलब होता है। तो आइए प्रोनाउन के बारे में हम जानते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। इसका डेफिनेशन आप देखिए। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। द वर्ड, इंग्लिश में आप देखिए, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन is called pronoun. The word which is used in place of noun is called pronoun. अर्थात वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें संज्ञा दिया है, तो संज्ञा को अगर हम हटा सकते हैं और उसकी जगह हम कुछ और लिख सकते हैं और वह कर्ता का काम कर रहा है, कर्म का काम कर रहा है, तो वो वहां पे हो जाएगा सर्वनाम। जैसे सेंटेंस आपका पहला देखिए, राम रीड्स द बुक। राम रीड्स द बुक, इसमें है राम पुस्तक पढ़ता है। अगर हम राम को यहाँ पे हटा करके यहाँ पे हम लिख दें ही, तो हो जाएगा ही रीड्स द बुक। तो ही रीड्स द बुक, आपका ही इसमें जो है राम के स्थान पे आया। इन द ही इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ राम, यानी राम को मैंने राम के स्थान पे मैंने ही लिख दिया, तो ही यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कर्ता जो रहेगा, अर्थात जो काम को करने वाला है, तो अगर वह किसी का नाम है तो प्रायः हम उसको हटा करके प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। जैसे यहाँ राम को मैंने हटाया और उसकी जगह ही लिख दिया। दूसरा है द चिल्ड्रेन प्ले, बच्चे खेलते हैं। तो द चिल्ड्रेन को आप हटा करके द चिल्ड्रेन को पूरा हटा दीजिए और इसको बना दीजिए, द को बना दीजिए दे, तो दे प्ले हो जाएगा। दे प्ले, यहाँ पे दे जो आया, THEY, दे जो आ गया, ये आपका हो गया, क्या हो गया, प्रोनाउन। यानी कि चिल्ड्रेन के स्थान में हमने क्या लिख दिया, दे, THEY, तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। तीसरे सेंटेंस में प्रोनाउन ऑलरेडी आया हुआ है, इसमें हटाना नहीं है। इसको हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि ये भी प्रोनाउन है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे व्हाट इसमें जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। चौथे सेंटेंस में आप आ जाइए फिर एक बार। सीता यहाँ आया है, सीता गोज टू स्कूल। सीता को आप हटाएंगे, सीता के स्थान पे आप लिख देंगे शी। सीता के स्थान पे आप क्या लिख देंगे, शी। शी जो है प्रोनाउन हो जाएगा और सीता यहाँ से हट जाएगा। तो यानी कि सीता को हटाया मैंने, राम को हटाया, चिल्ड्रन को हटाया और उसके स्थान पर मैंने जो है उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित प्रोनाउन को प्रतिस्थापित यानी कि फिक्स कर दिया, पेस्ट कर दिया, वो आपका हो गया। अब आप देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, वैसे प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन 7 प्रकार के प्रोनाउन जो आमतौर से यूज किए जाते हैं, मैं उसको आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। पर्सनल प्रोनाउन पहला है, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा आपका है इंट्रागेटिव प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन। तीसरा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। चौथा आपका रिलेटिव प्रोनाउन
पांचवा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और छठा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और सातवां आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हिंदी में भी आप इसको समझ सकते हैं। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इंट्रागेटिव का प्रश्नवाचक आपका हो गया, इंडेफिनिट का निश्चित, और रिलेटिव आपका हो जाएगा संबंध सूचक, रिफ्लेक्सिव का निजवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव माने संकेत जैसे वह, दिस, दैट, डिस्ट्रीब्यूटिव किसी चीज को बांटना, यानी कि जब हम कोई चीज बांटते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम। तो ये 7 प्रकार के हमको पढ़ने हैं। अब पहला मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि पहला प्रोनाउन आपको पढ़ना है। पहला प्रोनाउन आपका क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रायः यह कर्ता होता है जो कार्य को करने को के लिए दिखाया जाता है। जैसे इसके दो यहाँ पे 3 भाग होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो नंबर 1 में आपका आ जाएगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ये 3 प्रकार के यहाँ पे प्रोनाउन आपको मिलेंगे जिसको कि हमें समझना है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, इसके पर्सनल प्रोनाउन के भाग होते हैं। इसमें आप देखें फर्स्ट पर्सन में आई हो गया और आई का बहुवचन वी हो गया, ठीक है। सेकेंड पर्सन का यू हो गया और यू, और थर्ड पर्सन में आपका हो गया ही, शी, इट और दे। ये आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। आपको ये मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बताया है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस। एक पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है, उसको पॉजिटिव प्रोनाउन आप अपने आप समझ सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी, आई एक सिंगुलर है और वी सी का प्लूरल। सेकेंड पर्सन में यू, यू माने तुम भी होता है, यू माने आप भी होता है, यू माने तुम लोग भी होता है और यू माने आप लोग भी होता है। थर्ड पर्सन में ही है, शी है, ही जो है मेल और शी फीमेल, और इट जो है नेचुरल चीजों के लिए, और दे जो है ही और शी का बहुवचन और दे इट का भी बहुवचन जहाँ पे होगा वहां पे दे हो जाएगा। इस तरह से ये पर्सनल प्रोनाउन आप समझ सकते हैं। जब किसी सेंटेंस में अगर ये आएगा तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा ये वर्ड क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये प्रोनाउन है। आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आप बता सकते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। तो आइए दूसरा नाउन प्रोनाउन बता रहे हैं, इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इंट्रागेटिव प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन के नाम से ही मतलब पता चल गया होगा कि ऐसे वाक्य में जो शब्द, किसी भी वाक्य में जो शब्द प्रश्न पूछने का काम करता है वह प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है? इंट्रागेटिव प्रोनाउन। जब भी किसी प्रोनाउन में, किसी सेंटेंस में, जब भी किसी सेंटेंस में जो शब्द प्रश्न पूछने का काम करेगा, प्रश्न पूछने का काम करेगा, तो वह इंट्रागेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। इंट्रागेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जो शब्द प्रश्न पूछने का काम करेगा वो इंट्रागेटिव प्रोनाउन होगा। वेयर आर यू गोइंग, इसका मतलब वो हो रहा है तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो। लेकिन अगर वेयर इसी में जोड़ देंगे तो हो जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहाँ इसमें ये पूछ रहा है, यही जो है पूछने का काम कर रहा है, प्रश्न सवाल पूछने का काम ये कर रहा है, तो ये हो जाएगा इंट्रागेटिव प्रोनाउन।
और आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, यू इसमें प्रोनाउन है। यू कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन। गोइंग इसमें वर्ब है। इस तरह से आप इसको आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे आपको अब पता चल जाएगा कि आप इसको अब पूरा समझने लगे हैं। अभी तक आपको हमने सिर्फ नाउन बताया था, तो ये प्रोनाउन बता दिया। यू इसमें जो है पर्सनल प्रोनाउन और वेयर इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, ये जब प्रश्न पूछने का काम करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। दूसरे में ये है व्हाट डू यू डू, तुम करते हो, तुम करते हो। लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तुम क्या करते हो। व्हाट जोड़ेंगे, व्हाट जोड़ देंगे तो हो जाएगा तुम क्या करते हो। तो क्या इसमें प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए क्या इसमें जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। तीसरे सेंटेंस में व्हेन, व्हेन माने कब होता है। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो। लेकिन इसको जब हम जोड़ते हैं तो हो जा रहा है तुम स्कूल कब जाते हो। तुम स्कूल कब जाते हो, तो कब इसमें ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। चौथे में आ जाइए, डिड राम गो, डिड राम गो, राम जाता है। अब यहाँ पे वेयर अगर ले रहे हैं, इसी में वेयर हमने ले लिया तो हो गया वेयर डिड राम गो, राम कहाँ गया, राम कहाँ गया। तो आपका ये कहाँ जो शब्द आ गया वो प्रश्न पूछ रहा है, वो सवाल कर रहा है, वो किसी से कुछ इंक्वायरी कर रहा है। तो ये सारे शब्द जो है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब इसको मैं फिर आपको आगे बता रहा हूं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। अब तीसरा आपको पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है, तो उसको मैं बताने के जा रहा हूं आपको। हमने कहा था कि जब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु ये प्रश्न पूछने का काम करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे और इधर इंट्रोगेटिव का मार्क भी लगा होगा, ये हमने बताया। लेकिन जब ये प्रश्न पूछने का काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव माने होता है रिश्तेदारी, यानी कि रिलेशन को बनाना, यानी कि दोनों के बीच को के रिलेशन को बांध के रखना। जो रिलेशन को बांध के रख रहा है, जो दोनों वाक्यों के बीच के संबंध को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, वो हो जाएगा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन वर्ड यही सब रहेंगे, वर्ड यही रहेंगे, लेकिन इनका प्लेस बदल गया तो इनका अर्थ भी बदल गया और इनका कार्य भी बदल गया। उसी प्रकार से हर एक चीज का एक प्लेस होता है, अगर वह उस प्लेस पे फिट नहीं बैठेगा, दूसरी चीज को हम बैठाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे नहीं बैठेगा। इसीलिए हर चीज का एक प्लेस होता है। जैसे सुई को अगर म्यान में रखा जाए तो सुई नहीं उसमें जाएगी, और तलवार को किसी डिब्बी में रखा जाए तो वो भी वहां नहीं रखा पाएगी। सुई और तलवार जो होते हैं ये अपने अपने जगह रखे जाएंगे और अपने अपने काम में इस्तेमाल किए जाएंगे, तभी वो ठीक से काम को कर सकेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से है। अब वेयर यहाँ पे देखिए आया, पहले हु आया। हु माने कौन होता है, लेकिन यहाँ पे कौन नहीं है, यहाँ पे दोनों वाक्यों को जोड़ आई नो द मैन। रिलेटिव प्रोनाउन के एक बार मैं बता दूं कि वह शब्द जो दो वाक्यों के बीच के संबंध को बताता है वह रिलेटिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पे एक वाक्य है आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। केम हियर यस्टरडे, कल यहाँ आया था। अगर हम ऐसे कहें कि मैं उस आदमी को जानता हूँ, कल यहाँ आया था, तो ये सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट है, अधूरा है। लेकिन अब इसमें हम ये जोड़ दे रहे हैं हु माने होता है कौन, हु माने कौन होता है, और हु माने जो भी होता है। व्हेन माने कब भी होता है, व्हेन माने जब भी होता है। वेयर माने कहाँ भी होता है, वेयर माने जहाँ भी होता है। इस तरह से ये शब्द जो है इसमें आप जब यहाँ पे आया है तो ये शब्द जो है यहाँ पे अर्थ क्या दे रहा है, जो। तो आप जो लगाएंगे तो आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल यहाँ आया था। ये जो का काम कर रहा है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है।
इसलिए हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछने का काम करता तो ये हो जाता इंट्रागेटिव प्रोनाउन। फिर है दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है। आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था, यह वही स्थान है, मैं पैदा हुआ था। सेंटेंस इनकम्प्लीट अभी है, इसको अगर हम छोड़ दे रहे हैं तो इनकम्प्लीट है। वेयर माने कहाँ होता है, वेयर माने कहाँ होता है, वेयर माने जहाँ होता है। दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो ये यहाँ पे जहाँ कह रहा है, जहाँ कह के दोनों को जोड़ दे रहा, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगर ये यहाँ शुरू में आ जाए, when, what, where, who, ये सब स्टार्टिंग में आ जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो ये प्रायः प्रश्न पूछने का ही काम करते हैं। जब ये बीच में आते हैं तो दोनों वाक्यों को कंबाइन करने का प्रयास करते हैं। तीसरे में दिस इज द विलेज, यह वही गांव है। आई वॉज टॉट, जहां मैंने पढ़ाई की थी, तो यहाँ पे जहां ये भी आ जाएगा। वेयर, वेयर यहाँ पर भी आपको जो है क्या अर्थ दे रहा है, जहां का अर्थ दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे एक सेंटेंस है वेयर आर यू प्लेइंग, वेयर आर यू प्लेइंग, तुम कहाँ खेल रहे हैं। यहाँ ये कहाँ का दे रहा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ इंट्रोगेटिव हो गया और यहाँ पे रिलेटिव हो गया। तो जो आप दोनों के बीच का अर्थ आप समझ गए होंगे। जब ये प्रश्न पूछने का काम करेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। जब ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, दोनों के मध्य संबंध को बताने का प्रयास करेगा, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको 3 प्रोनाउन बताए हैं। 4 प्रोनाउन आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग वीडियो को देखते जाइए और शेयर करते जाइए, ताकि अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और हमारे इस जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इससे लोगों को फायदा अगर नहीं होगा तो मेरी ये मेहनत बेकार हो जाएगी। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत कुछ भी जो मुझे आता है, मैं अपने पास न रख करके उसको दूसरों को बांटता रहूं, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। और इसलिए मेरा यही इसमें उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग इसको पहुंचाएं और अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो सीखना चाहते हैं देखें, और कुछ इसमें जो है अलग से जानने की कोशिश करें। यही मेरा एक इसमें प्रयास है।